और अभी अभी अपन सुन रहे थे, हमारे गुरु डूबत पकड़े के। वैसे अपने सनातन धर्म संस्कृति में, इन धरातल में अनादिकाल से ही गुरुपद का बहुत बड़ा महत्व रहा है। गुरुपद सबके लिए वंदनीय और आदरणीय रहा है। भगवान के अवतार हुए, देवता हुए, ऋषि मुनि महापुरुष हुए, सभी ने जीवन में गुरुपद को नमन किया है। इसलिए गुरुपद के समान, गुरुपद के जैसा, गुरुपद के बराबर दुनिया में दूसरा कोई पद नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान राम, कृष्ण, रामदेव जी महाराज, देव महाराज, सब जीवन में गुरु शरण को गए, गुरु भक्ति करी, महापुरुषों का सत्संग किया और गुरु पद को नमन करके लोक में पूजनीय प्रसिद्ध हुए हैं। इसलिए पहला तो ज्ञान यही है, इस मनुष्य जीवन में जिनको दुर्गति से बचना है, अपने परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का उत्थान करना है, भला करना है, कल्याण करना है, तो प्रत्येक प्राणी को इस मनुष्य जीवन में गुरु शरण को प्राप्त होना अति अनिवार्य है, जरूरी है। पहला ज्ञान यही है, प्राणी गुरुमुखी बने, गुरु शरण को प्राप्त हो, गुरु शब्द से दीक्षित हो, यानी नम्र नहीं रहे। क्योंकि अभी सुन लिया ना, हमारे गुरु डूबत पकड़े केस, केस यानी बाल, पर बाल वो जिद्दियां पकड़े हैं, बाल वो है जिद्दियां पकड़े। माता में टाट हो रही हो तो, माता में गंजा पड़ो हो तो गुरुजी भी कहीं पकड़े हैं। एक बार मारवाड़ पाली में यही पद में गा रहा था, हमारे गुरु डूबत पकड़े केस। एक महात्मा मारवाड़ी भाषा में बोलिया कि गुरुदेव, गुरु महाराज तो डूबत पकड़े केस, पर कोई टाटी हो गए जी को कहीं पकड़े, बाड़ी को है तो उनको कहीं पकड़े। मैंने कहा बात तो सही है, सच्ची है। बाढ़ वो जिद पकड़े, और वो भी पकड़ में आबा ज्ञान का हो, पकड़ में आबा ज्ञान का हो, जब पकड़े ना भाई, पकड़वा भी ना आता तो गुरु महाराज भी कहीं पकड़े। इस तरह कहने का अर्थ ये है, जिनकी भावना रूपी, श्रद्धा रूपी, जिज्ञासा रूपी, लगन रूपी बाण है ना, जब गुरु महाराज आपा न पकड़े। अरे भाई, कोई डॉक्टर तो बीमारी मिटाने के लिए ही बैठा है, मगर कोई यार सोच ले कि मुंह तो इंजेक्शन नहीं लगाऊं, दवा गोली नहीं लियूं। अभी चाहे इंजेक्शन ले, दवायां गोलियां ले, बीमार के पाछे भी भागे, पर जी की तैयार होगा की भावना ही न हो, बीमारी मिटावा की भावना ही न हो, को डॉक्टर भी कहीं करे बिचारो। कोई आदमी आए सोच ली हो कि मैंने तो मरणू है, तो यार बीमारियों डॉक्टरों नंबर बाद हो तो व्यान मारू। कोई आत्महत्या करवो ही सोच ली हो, उन्हें बचा वालों कौन है भाई? नहीं है ना। इसलिए लगन होवे, भावना होवे, जिज्ञासा होवे, श्रद्धा रूपी बाल जिनके है वह संत पकड़े है, वह पकड़वा में आवे गुरुदेव के, महापुरुषों के, और वह तिरे
कोई घटना दुर्घटना में थोड़ो शोक भी बच गया ना तो कहीं काम कर लिया बाल बाल बच्चे जबकि बच्चे तो आको ही थे बाल ही कहीं बचिया बच्चे तो पूरा ही है ना। हाँ हाँ बालों बच्चे बाल बच्चे है ना। इस तरह यो जीव अनादि काल से भी भवसागर में डूबतो ही रियो। यो अनमोल मनुष्य जीवन मिलियो। ई में भी अपने आचार विचारों की अशुद्धता से, कर्मों के अपवित्रता से, संस्कारों की मलिनता से, कितने प्रकार के आचरण से फिर भी रसातल में डूब रही हो है, दुर्गति की ओर जा रही हो है। मगर धन्य है वो जीव कोई पुण्यवान जिनका कोई न कोई जन्म का मनुष्य जीवन का शुभ कर्म इस जन्म में अचानक प्रकट हुआ हो और उन शुभ कर्मों के पुण्य के प्रकट होने के साथ साथ में भगवान की कृपा भी बनी हो और वो कृपा में अचानक गुरुदेव के मिलने का योग भी बना हो और ये तीनों ही कारण एक साथ बन जाते हैं। वो चाहे कितना ही बुरा आदमी हो लोगों की दृष्टि में मगर उनका अचानक जीवन बदलने में देर नहीं लगती है। उनका जीवन अचानक परिवर्तन होने में उसकी जिंदगी मोड़ लेने में टाइम नहीं लगता है। और बस उसी के लिए कहा है कि मैं तो डूब रहा था, दुर्गति में जा रहा था, रसातल में जा रहा था। धन्य है भगवान की कृपा, धन्य है गुरुदेव की कृपा जो हमारे गुरु डूबत पकड़े केस। हाँ इसलिए कहा है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को जो शास्त्रों को जानने वाला भी है और जो आत्मा परमात्मा को अद्वैत एक रूप से जान करके स्वयं के स्वरूप में निष्ठ यानी स्थित भी है। ऐसा महापुरुष शरण में आए हुए जिज्ञासु को युक्ति सिद्धांत दृष्टांत के द्वारा उनके अनादि काल के संशय को अज्ञान को निवृत्त करके और सदा के लिए कल्याण की स्थिति में पहुंचा दे, अनादि काल के दुखों के जंजाल से मुक्त करा देते हैं। इसलिए का ऐसा गुरु की वंदनीय है, ऐसा गुरु की वंदनीय है और ऐसा गुरु की अपना कल्याण या भला कर सकता है, इन भवसागर से तिरा सकता है जिनमें शास्त्रों का ज्ञान भी है और आत्मा का ज्ञान भी है। बहुत से लोगों में शास्त्रों का ज्ञान है मगर आत्मा का अनुभव आत्मज्ञान नहीं है। कोई चाहे अपने आत्मा स्वरूप में स्थित है मगर शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई जिज्ञासु की शंका होती है, कोई संशय होता है तो शास्त्र की प्रामाणिकता से उन संशय को निवृत्त नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान हो और आत्मा का भी ज्ञान हो। ऐसा महापुरुष ही किसी जिज्ञासु का कल्याण करने में समर्थ होता है। इसलिए कहा कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को और करता हो नमन हमेश हमारे गुरु डूबत पकड़े केस। और वो श्रद्धा कैसी, अभी सुन रहे हैं श्रद्धा रूपी बाढ़, वो श्रद्धा कैसी स्थिर एकाग्र टिकने वाली भटकने वाली श्रद्धा नहीं है। आज रविवार है तो भैरव जी कह, खाल आटा तो माता जी कह, परसों मंगलवार तो बालाजी कह और फिर सोमवार तो महादेव जी कह। ये भटकने वाली श्रद्धा है, भटकने वाली भावना है, भटकने वाली भक्ति है। और भटकी हुई श्रद्धा, भटकी हुई भावना और भटकी हुई भक्ति कभी भला नहीं करती है। इसलिए कैसी श्रद्धा, सतगुरु में सब रूप निहारा, ब्रह्म विधि हरि महेश, शक्ति दिनेश राम सम एक ही, और गुरु ही गोविंद गणेश हमारे गुरु डूबत पकड़ेंगे। यहाँ का सबका दर्शन, इनका सबका दर्शन केवल अपने गुरु की मूर्ति में ही करे, अलग अलग में नहीं।
ठीक है, अपनी संस्कृति है। मंदिरों में अनेक मूर्तियां देवता सब आदरणीय है, सब पूजनीय है, मगर उनमें भिन्नता नहीं देखे, गुरुदेव में ही सबका दर्शन कर ले। इसलिए तो कहा ना, एक श्लोक को अपने ज्यादा सुना करते सभी, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति और पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरु मूर्ति के ध्यान के बराबर दूसरा ध्यान नहीं है। अब कह तो रिया और सुन भी रिया, पर आपन अलग अलग बार में अलग अलग चीजों में कचरा देवता में भटक दिया। आपनी भाग दौड़ कहाँ है? तो फिर यो खेबो और सुनबो ही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति कहाँ है? रविवार के दिन ध्यान भैरव जी को, मंगलवार के दिन ध्यान हनुमान जी को, अष्टमी के दिन ध्यान माता जी को है, सोमवार के दिन ध्यान महादेव जी को। अब ध्यान तो भटक्यो रहो आप। अब सब 12 के दिन 18 देवता को ध्यान है, तो फिर गुरु महाराज को ध्यान किसी बार में करा भाई? यहाँ का ध्यान करवा का आगे अपने बाहर स्थिति बची को ना है। अब यार कहबो सुनबो रह गयो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो क्यों बंसी जी है? कहबो सुनबो रह गयो। अब ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु पूजा के बराबर दुनिया में दूसरी पूजा नहीं। एक बात बताना, आज अपन जिनको मानते हैं इष्ट के रूप में, मंदिरों में पूजने के रूप में, बोलो वो किनके उपासक रहे? उन्होंने जीवन में किनकी पूजा करी है? चलो बाबा रामदेव जी ने जीवन में किनकी पूजा करी? भैरव जी की है, माता जी की, महादेव जी की किनकी करी? बाबा रामदेव जी ने जीवन में एक ही पूजा करी है, वो गुरु पूजा करी है। और गुरु बालीनाथ जी की तो पूजा करी, गुरु पूजा करी है। देव महाराज ने जीवन में गुरु पूजा करी है। भगवान राम ने जीवन में गुरु वशिष्ठ जी की गुरु पूजा करी है। भगवान कृष्ण ने जीवन में सांदीपन ऋषि की गुरु पूजा करी है। महादेव जी ने जीवन में किनकी है? गुरु अंगिरा ऋषि की गुरु पूजा करी है। अरे भगवान विष्णु ने गुरु भृगु ऋषि की गुरु पूजा करी है। और ब्रह्मा जी ने जीवन में हैग्रीव अवतार गुरु पूजा करी है। सब ऋषि महर्षियों ने, वेद व्यास जी तक जैसे ब्रह्म ज्ञानियों ने जीवन में गुरु पूजा करी है। तो वो अपने से कम समझते थे क्या है भाई? वही ये आप पूज लिया जी ने, वही पूज लेता। हनुमान जी ने जीवन में किनकी पूजा करी? गुरु पूजा करी है। तो जिनको आपन इष्ट मानते हैं, पूजते हैं, उन्होंने तो जीवन में गुरु पूजा करी, जो आज उनकी अमर कीर्ति है, अमर महिमा है। आज अपन उनको पूज रहे हैं। जिसने गुरु पूजा करी वो जीवन में पूजनीय बन गया, और जिसने जीवन में गुरु पूजा नहीं करी वो सबको पूजते पूजते ही मर गया। मगर जीवन में ना तो भला हो सका, और न वो पूजनीय हो सका, और न उनका कल्याण हो सका। गुरु पूजा करी वो पूजनीय हो गया, और गुरु पूजा नहीं करी तो वो सबको पूजते पूजते मर गया। मगर जीवन में सुधार हुआ, और न जीवन का कल्याण हुआ, न वो सुखी हुआ। मैंने बहुत से पूजने वालों को देखा, एक ही आदमी 20-20 देवता को धनी बनी और हो गए। गणों ने जन्म बीत गया, माता लिया भर का, और फिर भी वहाँ के घर जा देखो, वो थोड़ा आधा घंटा बतलार देखो, वहाँ की अंदर की स्थिति न टटोल देखो, वो चर्चा कर देखो। यही कहता में लगा गुरु महाराज बड़ो परेशान हो, बड़ो दुखी हो, कई समस्या अजी मारे समझ में कहा सदा परेशान रो, दुखी रो, बेचैनी रहे, उदासीनता रहे है। और अब तो हमारी खोपड़ी काम न करे, यूं कहे घना। अरे मैं
फलाना देवता न मानो, उठे यात्रा करो, उठे जाऊं, उनकी स्वामणी करूं, उनकी पूजा करूं, है। पर मैं क्यों रे भाई अतरा न पूज भी आज इन तक सारी चादर मारा मांगना भला बगाड़िया है मारी जामा, है। वाकी भाई गड़बड़ा, तो फिर फर्क क्यों, मतलब क्या रहा भाई, इसलिए कहा गुरु पूजा करी है, उन्होंने सबकी पूजा करी है। एक लाइन अपन पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो, उनकी नहीं, भैरव जी की नहीं है, कोई जगदम्बा की नहीं, महादेव जी की नहीं, अरे यान भी न कियो भाई, भगवान कृपा करो, भगवान की नहीं, ईश्वर की नहीं, यूं भी न कियो, कृपा करो गुरु देव की नहीं, कृपा करो गुरु देव की नहीं। क्यों? भगवान की कृपा की भी डिमांड नहीं है, अगर मांग है तो गुरु की कृपा की है। क्यों नहीं है भगवान की कृपा की? कि भगवान जन्मदाता है मगर सृष्टि में गुरु मुक्ति दाता है। भगवान तो परमात्मा ईश्वर तो जन्मदाता है मगर भगवान मुक्ति दाता है। अब जन्मदाता बड़ा होता है, मुक्तिदाता बड़ा होता है? जन्म से तो यो सारो जंजाल बनी हुआ है। जन्म का अर्थ है शरीर प्राप्त होना। ये सारी समस्या शरीर के पीछे ही तो है ना। सारी समस्या किनके पीछे है? शरीर के पीछे। भाई शरीर होगा ना, ध्यान देना, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, शरीर को ही तो लगती है। बरसात में भीगना भी होगा, बीमारी भी होगी, और जीवों से अपने को डर भी होगा, घटना दुर्घटना भी होगी। हाँ, शरीर होगा तो बालपना होगा, जवानी होगी, बुढ़ापा भी आएगा। हाँ, शरीर होगा तभी मरना भी पड़ेगा। शरीर होगा कोई से मित्रता भी होगी, शरीर होगा कोई से दुश्मनी भी होगी, शरीर होगा तो पीछे परिवार भी बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी तो जिम्मेदारियां पूरी करने के पीछे जिम्मेदारियां का वहन करने के लिए रात दिन भागना भी पड़ेगा। और उस भागने में, उस मोह में, चाहे सत्संग छूटे, चाहे भक्ति छूटे, और उनका पालन पोषण में जिम्मेदारियां पूरी, चाहे नीति से हो, बेईमानी से हो, अनीति से हो, किसी एन केन प्रकार कैसे भी हो, करना पड़ेगा। ये जंजाल सारा किसके पीछे है? शरीर के पीछे है। सारा जंजाल किनके पीछे? शरीर के पीछे। तो मूल जंजाल तो यो शरीर है भाई, मूल जंजाल तो शरीर है। ज्ञान एक बात में चेला ने एक गांव के बाहर छोड़ गया कुटिया में कि भाई मैं पाछो कोना हूं, जब तक यहाँ कुटिया में रहीजे। चेलो पकड़ जो बस्ती में भिक्षा मांग ले आवे, कुटिया में रेवर भजन करे, अपनी साधना करे, केवल एक लंगोटी लगा तो मार। अब कुटिया में ऊंदरा का बल हो गया, ऊंदरा निकले बल में और लंगोट ने पुत्रजिया काट दिया। अब देखो महात्मा के कोई चीज की जरूरत हो तो बस्ती में ही जावे, भिक्षा ही बस्ती में ही मांगे, कोई चीज की जरूरत हो बस्ती में ही मांगे। महात्मा रोज कपड़ों मांगवा ला गया, 2 मीटर तू दे रहे, आज कल दूसरा न कहे 2 मीटर तू दे, परसों तीसरा न कहे। गांव का चर्चा करी गुरु महाराज, रोज 5 कपड़ा मांगो, 17 कपड़ा न कहीं करो। महात्मा गांव का न क्यों रे? एक समस्या हो रही है कुटिया में, कहीं अरे ऊंदरा ने बल कर दिया, ऊंदरा घना हो गया, जो रोज निकले बल्ला मशहूर लंगोट पुत्र दिया। और मारे कुल परिवार है भाई, जो चीज की जरूरत पड़े, जो खानी तो खानी पड़े, जिसू मांगू। गांव का क्यों एक कला बतावा न तन तरकी। आपने एक
तरकीब बताओ गुरुदेव कि कहीं असो काम करो, कुटिया में एक बिल्ली पाल लियो, कुटिया में एक बिल्ली पाल लियो। जो बिल्ली का डरसू मुंजरा आवलाई कौन है, कुटिया में ठहरे लाई कौन है, तो लोट पुतरे लाई कौन है, थाने रोज मांगनो ही न पड़े। महात्मा एक बिल्ली पाल दी कुटिया में। अब बिल्ली पालती लंगोट कपड़ो मांगो तो छूट गयो, परमात्मा दूध मांगवा ला गया। आज 1 लीटर तू दे रहे, कल 1 लीटर तू दे रहे, परसों तू दे रहे। गांव का विचार करियो, वो कलेश तो वो हुई है। कपड़ों मांगो छूटे तो दूध शुरू हो गयो। अब अपना बाल बच्चा के पार न पड़े, बाबा जी ने लीटर लीटर रोज बोलते है। गांव का न चर्चा करी कहे गुरु महाराज यो तो रोज पार न पड़े, दूध देवो तो गांव का चर्चा करी, सो काम करा, बस्ती का भेड़ा और एक गाय दान कर दिया, महात्मा ने भेंट कर दिया। बस्ती का भेड़ा और महात्मा ने एक गाय 2-5-7 लीटर दूध दे वाली गाय भेंट कर दी। अब गाय भेंट करती दूध मांगो तो छूट गयो, परमात्मा तो चारा का पूरा मांगो शुरू कर दिया है। आज 5 पूरा तू दे रे, खाल 10 तू दे रे, खाल 20 तू दे। गाँव का न सोची हमारा जानवरा कोई क्लेश है पालवा को, या महात्मा ने रोज पूरा कौन दे, या तो बात वाकी वाई क्लेश वो को हुई। तो गांव का चर्चा करी गई, क्लेश में मेटा क्या न, गांव का चर्चा करी, सारा बस्ती का भेड़ा हो और 5 बीघा जमीन ही निकाल दियो बाबा जी के। जो दूध मांगो भी छूटे, पोड़ा मांगो भी छूटे, भीख मांगो भी छूटे, सारो ही क्लेश कटे। जो गांव का 5 बीघा जमीन ही दे दिया महात्मा। अब 5 बीघा जमीन में महात्मा खेती करे तो 5 बीघा को अनाज धान महात्मा बीते, 2-5 बोरी में महात्मा को गुजारो हो गया, बाकी का न बेचना पड़े। 5-7-8 साल खेती करी, 10-5 लाख रुपया महात्मा के पास में हो गया। गाया भी बढ़वा लागी, जो 20-25-30 गाया हो गई। महात्मा विचार करियो कि जब 10-5 लाख रुपया पड़िया तो घाट फूस की कुटिया में क्यों रेवा। अब तो अच्छो आश्रम मकान ही तैयार कर लिया, तो महात्मा ने अच्छो मकान भी आश्रम तैयार कर लिया। एक दिन महात्मा विचार करियो, जमीन भी 5 बीघा, खेती भी अच्छी हो, गाया भी 25-30, घी दूध भी खूब हो, और मकान भी पक्को आपने। तो फिर अत्रोई साधन हो गया तो गटियो ही कहीं, अब तो रंडवा भी क्यों रेवा। अत्रोई हो गया मामला, तो अब बच्चों ही कहीं तो रंडवा भी क्यों रेवा। अब तो ब्याह भी कर लिया, कटी नाता वाता को दोनों ही कर लिया जुगाड़। जो अब तो महात्मा गृहस्थी भी हो गया, और 1-2 साल में 1-2 बाल बच्चा हो गया। 10-12 साल होया, महात्मा घूमता घूमता गुरुजी वापिस उस नगरी में आया। गांव का न की ओर एक चेलो छोड़ गयो था कि बस्ती में, मैं कहाँ है वो। गांव का बोलिया, स्वामी जी उठाट बाट था का चेला कोई है सामने। गुरुजी की ओर मुँह कुटिया में छोड़ गयो है, मैं कुटिया में छोड़ गयो, और चेला के तो ठाट बाट, बाल बच्चा, खेती बाड़ी, गाया, मकान। जार चेला ने क्यों रे ज्ञान गोरखनाथ जी, मचंद्र ने क्यों जाग में चंद्र गोरख आया। जब पलका खुली गाँव कहाँ पर, हाँ यूं ही चेला ने क्यों रे चेला यो ठाट बाट। जब चेला की भांगड़ी ठिकाना आई के गुरु महाराज यो सारो जंजाली लंगोट के पाचे ही है, यो सारो करे से ये लंगोट नहीं करियो है। अगर लंगोट न मुंद्रा कुतरबो शुरू न होता तो यो सारो जंजाल बनतो ही नहीं। इसलिए सारी समस्या किनके पीछे, शरीर के पीछे। सुंदर कहो दृष्टांत सुनो, सुंदर कहे दृष्टांत सुनो, नागा नाई जो कहीं नीचो। जैसे उदाहरण में
जब तक कपड़े नहीं होते हैं ना शरीर में, जब तक कोई डर नहीं होता, कोई जेब कतरों का, न कोई लुटेरों का, ना कोई डाकुओं का। जब कपड़े पहने शरीर में सबका डर हो जाता, जेब नहीं जब तक डर नहीं। आज दिन तक जेनिया का साधुओं के पीछे कोई डकैत ला गया, जेनी साधुओं के पास कोई जेब कतरा ला गया, कोई चोर लुटेरा ला गया, उन्हें पता है कि जेब ही कौन है तो माल भी कहीं है, जेब ही नहीं है तो कोई डर भी नहीं है। और जब कपड़े है जेब है वहीं से सारी समस्या शुरू है। इसलिए शरीर है तो सारे दुख है। एक महापुरुष का पद याद आता है, हमें एक पद याद आता है, देधारी दुनिया में अवधू कोई नहीं सुखिया रे, देदारी दुनिया में अवधू कोई न सुखिया रे। जो शरीर जीव है जग है वह न कोई समस्या क्यों जरूर गुजरनी पड़ी हो, कोई न कोई समस्या उनके पीछे जरूर रही है। देखो रामकृष्ण का जीवन देखो, शरीर मिला ना, जन्म से ही समस्या शुरू हो गई। पहली बात तो जन्मी परिस्थिति में, कंस के कारागार में, जन्मी जेल में, और जन्म होने के बाद में छुपाने के लिए लेकर के गोकुल में भागना पड़ा और छुपा के रखना पड़ा, और फिर वहां भी पूतना मारने के लिए आ गई। थोड़े बड़ा हुआ, मामा दुश्मन बन बैठा, उनसे लड़ना पड़ गया, और थोड़ा समय गुजरा तो भाई भाइयों में लड़ाई महाभारत शुरू हो गई। उनका समझाना कठिन हो गया। आखिरी में जान नहीं सुलझियो, आखिरी में सब परेशान होकर वृंदावन गोकुल मथुरा छोड़ गई, द्वारका जाना पड़ा। उनके भी समस्या। बाबा रामदेव जी का जीवन देखो, जिनको 45 साल की अवस्था में, इतनी कम उम्र में समाधि लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत परिस्थितियों में गुजरा। उनका जीवन काल जितना अपना जीवन परेशानी में या अपमानित तिरस्कृत नहीं रहा, उनसे कितना ही ज्यादा जीवन बाबा रामदेव जी का समस्या में रहा। इसलिए इतनी कम उम्र में समाधि लेने से गुजरना पड़ गया। सबका जीवन, जिनको शरीर मिला, जिनको कोई न कोई समस्या पीछे लगी रही है, मगर समस्या से समस्या का निदान है ना। ये शरीर अगर देखा जाए प्राकृतिक दृष्टि से तो समस्याओं का घर भी है, मगर साधन की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जीवन सारी समस्या को मिटाने का मात्र साधन भी है। अनादि काल की समस्या का, दुखों को मिटाने का साधन भी ये मनुष्य जीवन ही है। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जी परलोक सुधारा। परमेश्वर व्यापक सकल घट और घटधारी गुरुदेव, घट कोई घट उपदेश करे तब सुंदर पावे देव। भगवान को भी उपदेश करने के लिए शरीर धारण करके आना पड़ता है, और शिष्य को भी उपदेश सुनने के लिए शरीर ही धारण करना पड़ता है। उपदेश भी शरीर से होता और उपदेश लिया भी शरीर से जाता है। इसलिए शरीर से शरीरों का समाधान है। इसलिए कहा है महापुरुषों ने कि ऐसी भावना हो, सतगुरु में सब रूप निहारा, ब्रह्म विधि हरि महेश। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु चरणों की पूजा के बराबर पूजा नहीं। दूसरी एक बात, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम।